वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट जो कि दिल्ली सुल्तानपुरी से हैं, काजल रंगरेज, मैं उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। आप मॉक इंटरव्यू सुने, ऑलरेडी सबके डेट्स आ चुके हैं। जिनको नहीं आया है आज आ जाएगा। ओके, मेरा नंबर है 7503235358। आप मॉक सुने, इससे बेनिफिट उठाएं। मैं आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं बेटा। Right, coming, sir. यस प्लीज कम। Okay, sir. Thank you. ग्रीट करना है बेटा, सिखाया है ना, गुड मॉर्निंग बोलेंगे आप भी अब। Oh, sorry, sir. Sorry. ग्रीट कीजिए। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव ए सीट। ये तीन चीज बिल्कुल याद Thank you, रखना है। sir. या Thank ओके, you. फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बेटा। हिंदी इंग्लिश पैनल पे डिपेंड करता है वो किस तरह पूछते हैं, बाकी आपको उनके लैंग्वेज में आंसर देना है, बाकी आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो। Okay, sir. सर मेरा नाम काजल है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th गवर्नमेंट स्कूल सर्वोदय कन्या विद्यालय से कंप्लीट किया है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से 2018 में कंप्लीट किया है। मेरे घर में 4 मेंबर्स हैं, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे ब्रदर और मैं। और सर मेरी हॉबी है ट्रैवलिंग करना, दैट इज ऑल अबाउट। गुड। आपने अपना ग्रेजुएशन कौन से ईयर में पूरा किया? सर 2018। 2018 में पूरा किया। उसके बाद अब तक आप क्या कर रही थी बेटा? तकरीबन 6 साल के करीब हो चुका है। इस गैप ईयर को एक्सप्लेन करें। सर मैंने 2019 में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तब से ही मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। कुछ एग्जाम्स के प्रीलिम्स निकले पर फाइनल रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं रहा। पर मेरे को ये था कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, इसलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी जब तक कि मेरी एज लिमिट है। तब तक मैंने यही चाहा कि मैं इसी में आगे बढ़ूं और अपना बेस्ट दूं जब तक मेरे पास टाइम हो। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में या टाइपिंग के बाद इस तरह का भी कोई जॉब होता है, इसके बारे में आपको कब पता चला बेटा? सर नोटिफिकेशन जब आया था इसका, जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे इसके बारे में जानकारी मिली कि कोर्ट में पोस्ट निकली हुई है जेजे की। इससे पहले सर इस पोस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट होता है, उसका भी पता था। पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में 2024 में जब नोटिफिकेशन थी तो इसके बारे में पता चला। तब से मैं इसी जॉब की प्रिपरेशन में लग गई और तब से मैं यही कर रही हूँ सर। ओके, अभी 13 तारीख को आपने, मान लीजिए हम लोग मई में आज बैठे हैं, आपका फाइनल इंटरव्यू है 4 मई को। अभी आपने 13 अप्रैल को जेसीए भी दिया होगा, तो कल के अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जॉब हो जाता है तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जॉब छोड़ देंगी? सर फ्यूचर का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट ये है कि मेरा जो मेन अभी गोल है वो जेजे ही है और मैं इसी पे मेरा मेन फोकस है। तो मैं अभी मेरी यही प्रायोरिटी है और मैं इसी को आगे लेकर जाना चाहूंगी। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आपको क्या पता है काजल? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। जो सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे बड़ा है वो 30 हजारी है, जो 1958 में हुआ था। और जो सबसे लेटेस्ट है वो है रोज एवेन्यू कोर्ट, जो है 2019 में आया था। और अभी 3 और कोर्ट आने वाले हैं जो कि रोहिणी, शास्त्री पार्क और करकरडूमा में होने वाले हैं सर। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो 2 तरीके के मामले देखते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल मैटर्स में सर जैसे कि फैमिली का हो गया डिस्प्यूट या फिर रेंट को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया, ये सारे सिविल मैटर्स जो होते हैं वो सिविल कोर्ट में देखे जाते हैं। पर जो क्रिमिनल मैटर होते हैं वो सर क्रिमिनल कोर्ट में देखे जाते हैं, जैसे कि कोई रेप हो गया, मर्डर हो गया। और जो ये कोर्ट्स होती हैं सर, जो इनके डिस्ट्रिक्ट वाइज बढ़ती होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट होती है वो उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी पेशी करती है और उसी अकॉर्डिंग एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस डाला जाता है सर। गुड, वेरी गुड। बेटा आपके लास्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स था, कुछ याद है? यस सर, लास्ट ईयर में मेरे थे इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री सर। विलियम शेक्सपियर कौन थे? विलियम शेक्सपियर सर एक जाने माने पोएट रहे हैं, राइटर रहे हैं सर। हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना है आपने? यस सर, जो हमारे अभिनेता हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, ये उनके फादर है, काफी माननीय पोएट रहे हैं ये भी। नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं? सर 16 सितंबर। 14 सितंबर। सॉरी सर, 14 डिडंट रिकॉल। आपको इस सब्जेक्ट्स का डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कैसे कोरिलेट करोगे अपने इस सब्जेक्ट को? सर अभी मैंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा है, बट सिंपली, नहीं सिचुएशनल क्वेश्चन है बेटा,
इसमें तो आंसर देना ही देना है ना कि सर मेरे सब्जेक्ट में जो भी था डायरेक्टली उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने इसमें थ्योरी पढ़ा है, मैंने चीज़ों को लर्न करा है, आंसर्स को लिखा है, और यहाँ भी मुझे जे के प्रोफाइल में फाइल को मैनेज करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो सर मैंने जो भी अपने ग्रेजुएशन में सीखा है उसको यहाँ यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगी। हो गया। ओके सर, मैं याद रखूंगी आगे से। ठीक है। सीआरपीसी क्रिमिनल 3 क्रिमिनल लॉज के बारे में कुछ आइडिया है? यस सर। बताइए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय, सर मैं थर्ड सही से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। ओके। पॉलिटी के बारे में कुछ पढ़ाई करा है बेटा? इंडियन पॉलिटी। यस सर। राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में क्यों लगता है और अभी कहाँ लगा हुआ है? सर अभी करंटली मणिपुर में लगा हुआ है, जो कि आर्टिकल 352 के तहत हमारे प्रेसिडेंट लगाते हैं। जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है या फिर जो राज्य का अपने जो राज्य सरकार होती है उसका अपने राज्य पे काबू नहीं रह पाता, तो उस टाइम जो है ये हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, वो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं ताकि चीजें हैंडल कर सके। गुड। आप मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बताइए बेटा, इसके आर्टिकल्स और इसका वर्किंग। ओके सर। सर सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय है, वो हमारी कंट्री में वो एक ही होता है, और जो हाई कोर्ट होते हैं वो हर राज्य में अलग अलग होते हैं, और टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। और सर सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हायर अथॉरिटी होता है पूरे कंट्री की, पर जो हाई कोर्ट होता है वो अपनी स्टेट की हायर अथॉरिटी होता है। सर सुप्रीम कोर्ट जो होता है 124 से लेकर 147 तक आता है, और जो हाई कोर्ट होता है वो 214 से लेके 267 तक आता है। सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कि फाइव रिट्स इशू की जाती है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत आती है, और ये ही हाई कोर्ट में 266 के तहत आती हैं। और सर और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, अगर वो वायलेट होते हैं तो हम दोनों ही कोर्ट में लेके जा सकते हैं। गुड। अभी ठीक है बेटा, अभी दिल्ली में हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं। एज ए वुमेन आप मुझे बता दें कि ये अभी महिला सीएम कौन है, और इसके पहले 3 महिला सीएम रह चुकी हैं, तीनों का नाम। सर करेंटली तो अभी हमारी है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, और जो सबसे फर्स्ट सीएम थी दिल्ली की वो थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी। सेकंड थी श्रीमती शीला दीक्षित जी, जिनका टेन्योर सबसे ज्यादा रहा है, और थर्ड थी श्रीमती अर्शित मारलेना जी, जिनका टेन्योर सबसे छोटा रहा है अभी तक फिलहाल, और अतिशी, मिसेस अतिशी मारलेना। यस। आपके एरिया से कोई एमएलए होगा बेटा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? यस। कौन जीते हैं? श्रीमान मुकेश अहलावत जी। ओके। आप दिल्ली से हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन आम आदमियों के लिए खोला जाता है, उस राष्ट्रपति भवन में एक गार्डन है, उसका क्या नाम है? अमृत उद्यान सर। अभी कुछ समय पहले पद्म विभूषण दिया गया है, तो पद्म विभूषण के ऊपर भी एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, उसका क्या नाम है? भारत रत्न। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म विभूषण में 2 महिलाओं को इस बार पद्म विभूषण मिला है, क्या नाम है उनका? सर एक लक्ष्मी कुमुदनी करके, कुमुदनी लखिया। यस सर, वो गुजरात से हैं। ठीक है। और एक शारदी सदन करके, शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा सर। मैं 2 नाम है, इजी याद करना है। शारदा सिन्हा बिहार से हैं, छठ का गीत गाती हैं, बिहार कोकिला। यस सर। ओके। काजल, जैसे कि आप मुस्लिम कम्युनिटीज से हैं तो आपको पता होना चाहिए सिया और सुन्नी के बारे में। आप इसको दूसरे वे में नहीं लेंगी, इस तरह के इंटरव्यूज पैनल पूछते हैं, कोई सिख कम्युनिटी का हो, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, 2-3 अपने धर्म से रिलेटेड सवाल होते हैं। तो सिया और सुन्नी में क्या डिफरेंस होता है बेटा? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस टॉपिक को लेके, तो ये इतना है कि जो सिया होते हैं उनमें कुछ कल्चरल डिफरेंस होता है। जैसे कि सिया, जैसे कि अगर एक सुन्नी परफॉर्म करता है, कहा जाता है कि सुन्नी जो थे वो मोमडन थे, वो सुनकर बने थे। सिया ऑलरेडी थे ही, कुछ उनके अलग अलग कस्टम्स एंड रूल्स होते हैं, नमाज पढ़ने के तरीके से लेकर और सेलिब्रेट करने के और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के तरीके से तक, हर चीज में कस्टम और रिचुअल अलग ही होते हैं सर, इतनी मैं जानती हूँ। मोहम्मद पैगंबर साहब का नाम सुना है? यस सर। कौन थे वो? वो पैगंबर थे जो कि इस्लाम लाए थे। हम लोग मुहर्रम क्यों मनाते हैं? सर मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है क्योंकि
वो लोग अपनी माँ, जो सिया होते हैं, वो अपनी माफी मांगते हैं कि जो उनके पूर्वज थे उस टाइम कुछ ऐसा हो गया था कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया था जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, एक क्राइम की तरह कह सकते हैं। तो उनको लगता है कि जो गॉड है वो उनसे नाराज है, तो वो अपनी जो अपने उनके जो एंसेस्टर ने जो करा काम उसकी माफी मांगने के लिए वो मुहर्रम बनाते हैं। और जो शहीद हो गए थे, तो मैं भी उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है बेटा, तो ट्रिपल तलाक बिल सुना है बेटा? यस सर। बताइए। सर, ट्रिपल तलाक बिल के बारे में इतने जानती हूँ कि अभी हमारे कोर्ट में ये केस गया था कि ट्रिपल तलाक को बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए, ये सही नहीं है। और इससे ह्यूमन्स का जो राइट है वो भी वायलेट होते हैं। इस पे किसी जज का राय आया था जिनको पद्म विभूषण भी मिला है, क्या नाम था उनका? सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा जस्टिस खेहर। जस्टिस। ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्ट, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों का ज्ञान रखना है। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। 11 मिनट के करीब मॉक हो चुका है, वहाँ 3-4 मिनट के ही होंगे। और आप लोग मॉक सुने, डेट्स आ चुके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए कांटेक्ट करें, मॉक दें, इससे बेनिफिट मिलेगा। मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।